एमटेक कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पाइथन में इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। इफ एल्स स्टेटमेंट मीन डिसीजन मेकिंग करना कि पर्टिकुलर कोड को रन करना है तो उसके लिए क्या डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। डिसीजन मेकिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मतलब डिसीजन मेकिंग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। As the name implies, the decision making allow us to run a particular block of code for a particular decision। मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड पर्टिकुलर डिसीजन के अकॉर्डिंग रन होता है। लाइक अभी हम लोग इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि अगर बारिश हो रही है, अगर बारिश हो रही है तो हम छाता लेके जाएंगे, अगर बारिश नहीं हो रही है तो छाता लेके नहीं जाएंगे। मतलब एक डिसीजन हम बना रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इन पाइथन डिसीजन मेकिंग इज ए परफॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग को पाइथन में फॉलोइंग स्टेटमेंट से हम परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक इफ़ स्टेटमेंट से कर सकते हैं, इफ़ स्टेटमेंट से कर सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट से कर सकते हैं और नेस्टेड इफ एल्स से कर सकते हैं। लाइक इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, द इफ स्टेटमेंट इज यूज टू टेस्ट a specific condition। if the condition is true then block of code will be executed। मतलब ये if स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक कंडीशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो इफ स्टेटमेंट चलेगा। इफ एल्स स्टेटमेंट मतलब अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा। अगर इफ कंडीशन फेल हो जाती है तो एल्स ब्लॉक चलेगा। और नेस्टेड इफ एल्स मतलब हम लोग मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। अगर एक कंडीशन ट्रू हुई तो दूसरा नहीं चलेगा, अगर एक कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरा चलेगा, अगर दूसरी कंडीशन फॉल्स होती है तीसरा चलेगा, तीसरी कंडीशन फॉल्स होती है चौथा चलेगा। तो ऐसे ऐसे कंटिन्यूसली वो कंडीशन चलते जाते हैं। तो हम लोग उसको चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम लोग एक प्रैक्टिकल करेंगे, उसमें हम लोग इफ़ एल्स की मदद से इवन नंबर फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करेंगे कि कोई भी यूज़र नंबर एंटर कर रहा है तो वो बताएगा कि वो नंबर इवन है या नहीं। तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक में चलते हैं। यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में मैंने आ गया हूँ। तो हम लोग कोड लिखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक वेरिएबल के अंदर जो कोई यूज़र वैल्यूज एंटर करेगा वो एक वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर कर लिया है। आईएनटी मतलब वो मैंने जो वेरिएबल यूज़र एंटर करेगा तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आईएनटी लिया है। और इनपुट मतलब हम लोग यूज़र से वैल्यूज लेने के लिए इनपुट यूज़ करते हैं, इनपुट मेथड यूज़ करते हैं। तो हम लोग कंडीशन चेक करते हैं। इफ़ ए मतलब इसका मतलब क्या है, इफ़ ए मॉड और ए परसेंटेज बाय टू ए परसेंटेज और ए मॉड टू इक्वल टू जीरो। अगर ए मॉड टू इक्वल टू जीरो, अगर अपने को रिमाइंडर जीरो मिल रहा है, रिमाइंडर जीरो मतलब तो इवन नंबर अपने को मिलेगा। लाइक अभी 2/2 = 1, 2/2 = अपने को क्या मिल रहा है, जो रिमाइंडर मिल रहा है अपने को जीरो मिल रहा है। जीरो मतलब तो इवन नंबर है। मैंने क्या प्रिंट किया, अगर इवन नंबर रिटर्न करना है तो कर रहा है तो एंटर नंबर इज इवन। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। अभी क्या पूछा, एंटर इन ए नंबर। मैंने सपोज वो 10 एंटर किया, टू एंटर किया, इट इज़ एन इवन नंबर। अभी हम लोग इसको एल्स के साथ हम लोग कैसे करते हैं, कैसे यूज़ कर सकते करते हैं वो देखते हैं। एल्स मतलब कि अगर इवन नंबर नहीं है तो कुछ और स्टेटमेंट प्रिंट करने। अभी यहाँ पे सपोज को मैंने कितना डालता हूँ, अभी इवन नंबर ना डाल के मैंने क्या कोई और नंबर डालता हूँ। तो मैंने फाइव डाला मतलब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मतलब इफ स्टेटमेंट हमारा
ट्रू नहीं हुआ तो एल्स ब्लॉक में जाना चाहिए, तो इसी के लिए हम लोग एल्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं वर्ड नंबर। मैंने यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ, अगर इफ स्टेटमेंट हमारा वर्क, अगर कंडीशन इफ स्टेटमेंट की कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो रही है तो एल्स ब्लॉक में जाएगा। एल्स ब्लॉक में क्या जाएगा, ऑड नंबर आएगा। सपोज हम लोग फिर फाइल लिख के देखते हैं, अभी मुझे क्या मिला, ऑड नंबर मिला। इसको हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल से और एक अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं कि अभी सपोज करो हम लोग ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं कि अगर यूजर, कोई भी यूजर या कोई भी कैंडिडेट आके या कोई भी पर्सन आके अपनी एज डाल के चेक करता है कि वो वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं, तो हम लोग ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं कि अपना यूजर एंटर एज करेगा, अगर एज 18 से एबव है तो वोट के लिए एलिजिबल रहेगा, अगर 18 से बिलो है तो वोट के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। तो हम लोग चलो प्रोग्राम बनाते हैं। तो सपोज करो एज के अंदर एक एज, मैंने भी एक वेरिएबल ले रहा हूँ। मैंने यहाँ से यूजर से क्या पूछ रहा हूँ, एंटर योर एज। यूजर को अपना एंटर, जो यूजर अपना एज करेगा ना वो एज वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग ये कंडीशन डालते हैं, इफ मेरा ये यहाँ पे लिखने का मतलब क्या है, अगर एज बड़ा है 18 से, मतलब जो कुछ भी यूजर एंटर करेगा वो 18 से बड़ा रहेगा तो वोट के लिए एलिजिबल रहेगा, तो हम लोग क्या प्रिंट करवा सकते हैं, यू कैन वोट। इस ब्लॉक में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू कैन नॉट वोट। अभी सपोज करो मैंने फायर डाला हूँ, यू कैन नॉट वोट। 18 एबव डालते हैं, सपोज को 20 डालते हैं, यू कैन वोट। अभी हम लोग नेस्टेड इफ एल्स के लिए मैंने बोला था, नेस्टेड इफ एल्स कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो हम लोग उसके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं कि यूज़र कोई भी वैल्यूज एंटर करेगा तो उसको हम लोग बताएंगे कि आप इतने नंबर इतने नंबर इतने नंबर एंटर कर सकते हो। अगर वो नंबर कंडीशन ट्रू होती है तो एल्स इफ ब्लॉक चलेगा, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इफ एल्स में जाएगा, अगर वो कंडीशन इवन नहीं ट्रू होती है तो हमारा एल्स ब्लॉक में रहेगा। तो ए इक्वल टू, मैंने प्रोग्राम नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है, इसके लिए मैंने आपको पाइथन की आईडीली में वो प्रोग्राम रन करके दिखा रहा हूँ, नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम रन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो हम लोग लिखते हैं ए इक्वल टू, मैंने क्या बोल रहा हूँ यूज़र को कि आप कोई भी नंबर एंटर करो। तो हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, अगर ए इक्वल टू 10 है तो प्रिंट करना है यू एंटर 10। नेक्स्ट हम लोग इफ एल्स का यूज़ करेंगे, मतलब नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करेंगे। तो ई एल, मैंने क्या लिखा, ए इक्वल टू 20, अगर इक्वल टू 20 हो तो यू हैव एंटर 20, ऐसा प्रिंट होना चाहिए।
नेक्स्ट हम लोग और एक लिखते हैं, यू एंटर्ड 30। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम लोग एल्स ब्लॉक में लिखते हैं, यू एंटर्ड एन इनवैलिड इनपुट। तो हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको रन पे क्लिक करना पड़ेगा। रन पे क्लिक करने के बाद लास्ट में क्लिक करना पड़ेगा बाद में। मैंने क्या पूछा यूजर कि आपको कोई नंबर एंटर करो, सपोज मैंने 10 एंटर कर रहा हूँ, तो यू हैव एंटर 10। फिर से हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हुए देखते हैं, अभी आप कोई भी नंबर एंटर करते हैं तो अपने को क्या प्रिंट होता है, हमारा एल्स ब्लॉक चल रहा है नहीं, वो देखते हैं। 40 एंटर कर, 15, तो यू हैव एंटर एन इनवैलिड इनपुट। तो ऐसे हम लोग नेस्टेड इफ एल्स यूज करते हैं। नेस्टेड इफ एल्स में हम लोग मल्टीपल कंडीशन चेक करते हैं। ऐसा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहेगा।